हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हम आज के इस सेशन में एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डी में जो है सिंपल टाइप्स का डायरेक्शन का क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, लेकिन जब मेंस में जब हम जाते हैं तो मेंस में अब कोडेड डायरेक्शन पूछता है, ठीक है। तो उसका भी हम क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम डायरेक्शन का सारा बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक क्या क्या है। तो आज की इस सेशन में हम डायरेक्शन का सारा बेसिक के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं, ठीक है। बचपन से हम सभी पढ़ते आए हैं कि डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4, ठीक है। डायरेक्शन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। जब हम डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन में हम इस 4 डायरेक्शन के अलावा 4 और डायरेक्शन का यूज करते हैं। वो है ये डायरेक्शन। कौन सा है? तो नॉर्थ ईस्ट है फर्स्ट, सेकेंड में है नॉर्थ वेस्ट, थर्ड में है साउथ वेस्ट, फोर्थ में है साउथ ईस्ट, ठीक है। सारा के हिंदी लिखा हुआ है पूरब उत्तर पश्चिम उत्तर दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब। ये डायरेक्शन हमें ये सारा डायरेक्शन हमें जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन जब हम लोग सोल्व करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। इस 8 डायरेक्शन को हमको परमानेंट माइंड में सेट रखना है, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्शन मैप। ये हमारा डायरेक्शन मैप है, ठीक है। इसी मैप के अनुसार हम लोग डायरेक्शन का सारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सारा क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाते वक्त ये डायरेक्शन मैप हमको बहुत काम आएगा, ठीक है। डायरेक्शन मैप पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन मैप के अनुसार यदि हम जब आपसे क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति पूरब की ओर जाता है। जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर जाएगा, पूरब की ओर जाएगा, किधर जाएगा? पूरब की ओर, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरफ से, ठीक है। पूरब है यहां। जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, किधर? पश्चिम। यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, किधर? उत्तर की ओर, तो उसका डायरेक्शन ये होगा। किधर जा रहा है ये? उत्तर की ओर। और जब कोई व्यक्ति किधर? दक्षिण की ओर आ रहा है तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ डायरेक्शन। इसका ये डायरेक्शन हो गया, इसका ये डायरेक्शन हो गया, इसका ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इतना समझ गए सारे लोग? ये हमारा हो गया क्या? डायरेक्शन मैप। डायरेक्शन मैप सेम यही रहता है, 4 उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण। उसके अलावा क्वेश्चन डायरेक्शन और डिस्टेंस के बनाते हुए 4 और डायरेक्शन का हम यूज करते हैं। वो कौन कौन है? तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया डायरेक्शन मैप। ये हमारा डायरेक्शन। यदि कोई व्यक्ति, क्वेश्चन में बोल रहे हैं यदि कोई व्यक्ति ईस्ट मतलब पूरब की ओर जा रहा है तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? उसका फेस किधर होगा? ईस्ट की ओर। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है तो उसका फेस किधर हो जाएगा? पश्चिम की ओर, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर। यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है मतलब नीचे की ओर, तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? दक्षिण की ओर। डायरेक्शन मैप देख लिए। डायरेक्शन मैप के बाद डायरेक्शन में एंगल कवर, ठीक है। जब डायरेक्शन का जो मैप है उसका एंगल कवर क्या है उस चीज को देखेंगे हम। ये जो डायरेक्शन मैप है इसके बीच का जो एंगल होता है वो हर एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। और टोटल जो एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है? 360 डिग्री का, ठीक है। यदि हम जोड़ें 360 डिग्री का जो एंगल मैप है वो पूरा एंगल को 360 डिग्री का कवर करता है, ठीक है।
पूरा एंगल जो है उसमें यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की ओर जाता है तो उन दोनों के बीच की जो एंगल होगा, कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। ठीक है, कितना एंगल का होगा? 45 डिग्री। सारा एंगल क्या होगा? 45 डिग्री का। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये जो सारा है, ये जो डायरेक्शन मैप है, ये 360 डिग्री एंगल को कवर करता है। ये भी टोटल 360 डिग्री एंगल को ही कवर करता है। ठीक है, 360 डिग्री टोटल। ये जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, एक दूसरे का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एंगल कवर हमने देख लिए, डायरेक्शन मैप हमने समझ लिया, डायरेक्शन कितने प्रकार का होता है वो चीज समझ लिए। उसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब उसके आगे हम लोग आते हैं लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट पे? लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। यदि मेरा फेस, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ हो, यदि मेरा फेस किधर हो? नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो इसका राइट हो जाएगा ये, और लेफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है, यदि मेरा फेस, यदि मेरा फेस ईस्ट की तरफ हो, पूरब की ओर, किधर हो? ईस्ट की तरफ। मेरा फेस किधर है? ईस्ट। यदि मेरा फेस नॉर्थ की तरफ होगा, फेस मतलब नॉर्थ की तरफ होगा, तो हमारा ये राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। क्या होगा? ये राइट और ये लेफ्ट। यदि हमारा फेस ईस्ट की तरफ हो, ठीक है, ईस्ट की तरफ, किसकी तरफ? पूरब, पूरब की तरफ फेस हमारा इस ओर है, तो हमारा राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ये हो जाएगा कौन सा? राइट। ये हो गया हमारा लेफ्ट। यदि क्वेश्चन में कहता है कि हमारा फेस वेस्ट की तरफ हो, किधर? पश्चिम की तरफ, मेरा फेस किधर हो? पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। यदि मेरा फेस वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है मतलब इधर है, जस्ट अपोजिट इधर है, वेस्ट की तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट ये होगा और राइट ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट, राइट लेफ्ट। यदि हमारा फेस दक्षिण, साउथ की ओर हो, फेस हमारा किधर हो? किधर हो? साउथ, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट ये पोर्शन हो जाएगा और राइट ये पोर्शन हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से और भी चीज क्लियर होता जाएगा। जब लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आए तो खुद पे एज्यूम करेंगे। ठीक है, यदि मेरा फेस, ठीक है, फेस यदि मेरा इधर है,
इसका राइट ये हो जाएगा, इसका राइट ये हो जाएगा, ईस्ट के तरफ है। यदि मेरा फेस जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट किधर, वेस्ट के तरफ, यदि मैं इधर मुड़ जाते हैं तो मेरा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। उसी प्रकार इसमें है, यदि मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है तो मेरा राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। यदि मेरा फेस साउथ की तरफ है तो मेरा लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, जस्ट उसका अपोजिट। सारा चीज समझ गए। नॉर्थ की तरफ है तो ये हो गया आपका राइट, ये हो गया लेफ्ट। ईस्ट की तरफ है तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। साउथ की तरफ है, नीचे की ओर है तो ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया राइट। वेस्ट की तरफ है तो ये हो गया हमारा राइट, ये हो गया लेफ्ट। समझ गया। अब इसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, घड़ी जिस दिशा की ओर चलता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन की ओर चलता है, घड़ी हमारा इस डायरेक्शन की ओर चलता है, ठीक है। कभी भी घड़ी हमारा इस डायरेक्शन की ओर चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब यदि घड़ी की ये घड़ी ऐसे चलती थी, इसका विपरीत दिशा ये हो गया पोर्शन, ऐसे, ये घड़ी की विपरीत दिशा। अब हम लोग इसको डायरेक्शन मैप पे देखते हैं, ठीक है। मैप पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लॉकवाइज हमको चलना है, क्लॉकवाइज हम इस तरह से चलेंगे घड़ी की दिशा में, ठीक है। यदि हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो हम घड़ी की विपरीत दिशा इस तरह से चलेंगे। तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति या वस्तु किस दिशा में है, तो हम उस दिशा की ओर कैसे बढ़ेंगे? सिर्फ क्वेश्चन कर दिया कि हमको क्लॉकवाइज 70 डिग्री चलना है या एंटी क्लॉकवाइज 70 डिग्री चलना है, 80 डिग्री चलना है, इतना अगर कोई क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक बिंदु, ठीक है, कोई एक बिंदु P से Q की ओर 5 मीटर चलता है, Q से M की ओर 3 मीटर चलता है। तो P से M का क्या होगा पूछता है। कोई एक बिंदु या कोई एक पर्सन, ठीक है, P से Q तक की दूरी 5 मीटर चलकर पूरा करता है और Q से M तक की दूरी 3 मीटर चल के पूरा करता है। तो P से M तक की टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी कितना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे P प्लस Q प्लस M। तो P से Q कितना है? 5 मीटर और यहाँ 3 मीटर, मतलब 8 मीटर आंसर टोटल डिस्टेंस। आता है न्यूनतम दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है, उस चीज को देखेंगे। तो न्यूनतम दूरी मिनिमम डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। एस से एम का डिस्टेंस 6 किलोमीटर, एम से पी का डिस्टेंस 3 और 5 मतलब 8 किलोमीटर, टोटल 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर। अब हमको P से S का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, मिनिमम डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो क्या होता है हम लोग पास? तो PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इक्वल टू PM कितना है टोटल जी? 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, SM कितना है? 6 मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 6 का स्क्वायर 36। PS स्क्वायर 64
और 36 स्क्वायर हो गया 8 का और 6 का, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 64 और 36 कितना हो जाता है, 100। किसके बराबर आया, पी एस स्क्वायर। तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, 100 रूट अंडर, यानी पी एस बराबर हो गया 10। शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। लास्ट यही कॉन्सेप्ट बचा था, इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आता है बहुत सारा। बाकी और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस पर हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। जितना बेसिक था डिस्टेंस और डायरेक्शन में हमने करा दिया, इससे ज़्यादा बेसिक में कुछ नहीं आता है। बस हमको बेसिक में रखना है माइंड में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। ये चीज को हम लोग माइंड रखेंगे। फिर बाकी सारा के एंगल पता है आपको, ये 90 डिग्री होता है और ये 45 डिग्री होता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, इसके बाद अब कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट था हमने करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब डायरेक्शन का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे, कोडेड डायरेक्शन भी करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग प्री का टाइप्स का क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कोडेड डायरेक्शन की ओर पढ़ेंगे। कोडेड डायरेक्शन में कोड में दिया रहता है गिवन, जिस तरह हम लोग इनइक्वालिटी में पढ़े कोडेड इनइक्वालिटी, उसी प्रकार कोडेड डायरेक्शन अब पूछता है एग्जाम में। प्री में नॉर्मल डायरेक्शन पूछेगा, वो भी थोड़ा अच्छा लेवल का पूछेगा, और बाकी जो मेंस है, मेंस में तो कोडेड, हर चैप्टर कोडेड, इनइक्वालिटी जाइए कोडेड, पजल जाइए कोडेड, डायरेक्शन जाइए कोडेड, ब्लड रिलेशन जाइए कोडेड, सारा कोडेड वेस्ट अप कर दिया है एग्जाम मेंस में खास करके। चलिए ठीक है, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना हो सके शेयर करें, जितना भी हो सके शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन, सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।